ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछा गया है। अम्लीय वर्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या है अम्लीय वर्षा? देखिए, जैसे वायु प्रदूषण होता है। क्या होता है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में क्या होता है? बहुत सारी गैसें, जैसे CO2, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैसें वातावरण में इकट्ठी हो जाती हैं। कहाँ इकट्ठी हो जाती हैं? वातावरण में। यह है वातावरण। वातावरण में ये सारी गैसें इकट्ठी हो गई। फिर क्या होता है? सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश में, यह है सूर्य। सूर्य के प्रकाश में पृथ्वी पर तालाब, झील, नदियों में पानी भरा रहता है। क्या भरा रहता है? जल। और ये जल वाष्पित होता है, वाष्प के रूप में वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है और वातावरण में वाष्प की बूंदें इकट्ठी हो जाती है, जल वाष्प की बूंदें। वातावरण में यहाँ से जल वाष्प की बूंदें इकट्ठी हुई, जल वाष्प। और मैंने बताया वायु प्रदूषण में क्या हुआ? वायु प्रदूषण में ये गैसें वातावरण में इकट्ठी हुई, ये सारी गैसें। ये गैसें अम्लीय प्रकृति की होती हैं। ये SO2, CO2, NO2, ये सारी गैसें अम्लीय प्रकृति की हैं। और जल वाष्प भी वातावरण में इकट्ठा हुआ और ये गैसें भी वातावरण में इकट्ठी हुई। इन गैसों की उपस्थिति के कारण ये जो जल वाष्प है, भाप के कण हैं, ये अम्लीय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अम्लीय हो जाते हैं। अम्लीय होने पर फिर क्या होता है? संघनन होता है। संघनन का मतलब है ये वाष्प की बूंदें द्रव अवस्था में परिवर्तित होती हैं। वाष्प की बूंदें काय में परिवर्तित होती हैं? द्रव अवस्था में। जब वाष्प की बूंदें द्रव अवस्था में परिवर्तित होती हैं तो क्या होता है? संघनन की क्रिया बोलते हैं उसको। और फिर पृथ्वी पर पानी की बूंदें बन बन के टपकती हैं, जिस घटना को हम अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। यहाँ लिखा गया है हिंदी में, हम लोग देखेंगे एक बार। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड मतलब NO2 जैसी अम्लीय गैस एकत्रित हो जाती हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे सूर्य की ऊष्मा, सूर्य के प्रकाश के कारण, ऊष्मा हीट, गर्मी के कारण नदियाँ, झील, तालाब एवं समुद्रों का जल वाष्प बन के, भाप बन के वायुमंडल में एकत्रित हो जाता है। वायुमंडल में ये सारी गैसें पहले से एकत्रित थी, जो कि अम्लीय प्रकृति की थी। कैसी प्रकृति की थी? अम्लीय प्रकृति की। और ये वाष्प बन के ये कण भी वातावरण में इकट्ठे हो गए। तो ये वाष्प के कण भी इन गैसों के कारण अम्लीय हो जाते हैं। ये जल वाष्प उन अम्लीय गैसों से मिश्रित हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जब अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है, सही परिस्थिति को देख करके जल वाष्प संघनित होकर, संघनित का मतलब है द्रव अवस्था में बदलकर, जल की बूंदों में परिवर्तित होकर अम्लीय गैसों को अपने में घोलकर अम्ल बना लेते हैं। कौन कौन से अम्ल बनते हैं? कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। जब जल की बूंदें वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसती हैं तो उनके साथ ये अम्ल भी बरसता है, जिस घटना को हम अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। आप लोग ये बात नोट कर लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस बात को, मैं यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेके ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। 2024 में पूछा गया था, तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया ये क्वेश्चन। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस क्वेश्चन को कॉपी में लिखेंगे। यहाँ तक क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ के बाद आगे लिखा हुआ है तो आगे इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। चलिएगा, ये आगे क्वेश्चन है तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको लिख सकती हैं। चलिए लिख लीजिएगा। चलिए, ओके।